प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और जिस टॉपिक का अगर नाम सुनोगे ना मजा आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस जो पेपर में आती हैं। अब ये रिएक्शन कौन कौन सी, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करना है तो फिर सीखें कैसे। देखो समझो बात को, अगर यहां पर एक्वस केवच लिखा है तो फिर आपको यहां से केसीएल निकालना पड़ेगा। मतलब ये वाला केसीएल हटा लो और बाकी यहां पर जोड़ दो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा यहां पर CH3 और यहाँ CH2, और आगे क्या बचा हमारा OH बच गया, और यहाँ पर हम KCl हटा देंगे, यानी KCl निकाल लो बाकी आपस में जोड़ दो, तो ये कंपाउंड यहाँ पर बन जाता है। बहुत ही सुपर, यानी ये रिएक्शन एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, इसीलिए मैं इन रिएक्शंस को बता रहा हूं, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर एक्वस लिखा है तो केसीएल निकालना, लेकिन अगर एल्कोहलिक लिखा हो तो केसीएल तो निकालना ही निकालना, साथ में ये आप ध्यान देना अल्फा और बीटा पोजीशन से H भी निकाल लेना, मतलब यहां पर एल्कीन बना देना। तो ये बात बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एल्कोहलिक केवच रिएक्शन करता है तो फिर एल्कीन बनते हैं, और जब एक्वस करता है तो एल्कोहल बनते हैं। ये बात आप याद रखना, यानी एल्कोहल वाले में एल्कोहल नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। मतलब यहां मैंने ईथीन बना करके आपको दिखाया है। एक एक रिएक्शन नोट कर लो, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है बच्चों। अगर केसीएन से रिएक्शन कराओगे तो कुछ नहीं होगा, यहां से केसीएल निकाल देना और ये कंपाउंड आप बना देना CH3 CH2 और Cl। बहुत ही सुपर रिएक्शंस हैं, एग्जामिनेशन में आएंगी। NCERT बेस्ड रिएक्शंस हैं, मगर कहूं तो आपको इन्हें मैं NCERT बेस्ड रिएक्शन की मैं बात करूंगा। यानी कि अब हम आपसे NCERT बेस्ड रिएक्शंस कराएंगे, NCERT के क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे NCERT का जो एग्जामिनेशन में आएगा। तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, क्योंकि अब हम वो बताने वाले हैं जो कोई नहीं बताएगा। यानी कि यहां से मैं अगर AgF है तो स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई ना, तो यानी यहां पर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3F बन जाएगा, और साथ में प्रोडक्ट निकलेगा AgCl। बहुत ही सुपर रिएक्शन। अब अगर ऐसी, इसे स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, अगर आप पहचान रहे होंगे तो आप याद करो, ये स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से भी पढ़ी गई थी। किसके नाम से पढ़ी गई थी, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से पढ़ी गई थी। अब देखो ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, और ड्राई ईथर जब भी लिया जाता है तो इस रिएक्शन को थोड़ा अलग ढंग से लिखा जाता है। जब भी ड्राई ईथर तो वुड्स रिएक्शन है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, CH3 लिया, Cl लिया, यहाँ पर 2Na लिए, और इसी ClCH3 को दोबारा अपोजिट तरीके से हमने ऐसे लिख दिया। जब ऐसे लिख दिया तो यहाँ से आप NaCl निकाल लीजिए। जब यहाँ से NaCl निकल जाए ना, तो फिर प्रोडक्ट आप बना देना कि भाई यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिएक्शन को ऐसे भी दिया जा सकता है कि स्टूडेंट डर जाए और भाई रिएक्शन न करने पाए, तो आप डरना मत, मेरे होते हुए बिल्कुल मत डरना। इसी तरीके से होगी, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी बहुत आती है। NaCl निकाल लेना और प्रोडक्ट बना देना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बना देना। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से NaCl निकाल देना और CH3I यहाँ पर बना देना, तो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I, और यहाँ निकलेगा आपका NaCl। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक्वस लिया हुआ है तो यहाँ पर भी NaBr निकाल दीजिएगा, और आप चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख दो, CH3 का होल थ्राइस भी लिख सकते हो, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तीनों ओपन करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर निकलेगा NaBr। तो ये रिएक्शंस बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये देखो पहचानो इस रिएक्शन को कैसे, यहाँ 2 लगा रखा है, ना भी लगाए तब भी मानना पड़ेगा कि आपको 2, तो आप इसे लिटा करके लिख लो ऐसे करके। ये लिटा करके बीच में 2Na लगा दो, यहाँ पर Cl लगा दो, फिर यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिख दो आप,
है ना। तो अब यहाँ से भी आपको 2NaCl निकालना पड़ेगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस तो रहेगी रहेगी, ये फिटिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? फिटिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस तो रहेगी रहेगी, और दो बेंजीन जब जोड़ना तो मेरा कहने का बीच में बॉन्ड जरूर बना लेना, नहीं तो गलती बहुत बच्चे करते हैं पेपर में, ये रिएक्शन गलत लिख करके आ जाते हैं। यहाँ पर भी वही है कि एक Na और एक Cl निकाल देना, मतलब NaCl निकाल देना, और बेंजीन यानी कि ये वाला NaCl और एक वाला ये Cl, तो 2NaCl निकाल देना, दो लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा, जिसको आप लोग टॉल्यून के नाम से जानते हो। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये टॉल्यून है, ये आपका डाईफिनाइल है, डाईफिनाइल है, ये आपका प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। तो इस तरीके के कंपाउंड को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही सुपर रिएक्शन है, और ये रिएक्शन मैं करा ही चुका हूं, अभी ऊपर ही कराई है, यानी कि वहां पर Cl था, यहाँ Br ले लिया, ये Br ले लो, बीच में 2Na लिखना ही लिखना है, और यहाँ पर आप उल्टा करके लिख दो Br, और यहाँ पर आप CH3 लिख दो। इस तरीके से यहाँ 2NaBr निकल जाएगा, और जब 2NaBr निकल गया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, वही CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2NaBr आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं आपको कुछ ऐसी रिएक्शंस, NCERT बेस्ड रिएक्शन ही अब डेली कराऊंगा, और अगर आपको NCERT पढ़नी है ना तो फिर हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कराते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।